वाइकिंग्स की एक मशहूर कहानी के मुताबिक बाल्दूर और आर्नी नाम के दो ऐसे भाई थे जिनके पास सब कुछ था और उनके पिता कबीले के सरदार थे। एक जीत के बाद उन दोनों को कीमती कुल्हाड़ी मिली जिसका इस्तेमाल करके वो खुश थे, मगर कुछ ही वक्त बाद दुश्मनों के हमले से बचने के लिए जब वही कुल्हाड़ी लेकर दोनों भागे तो बाल्दूर के लिए वो कुल्हाड़ी भारी साबित हुई और उसी कुल्हाड़ी को अपने पास रखने की कोशिश में बाल्दूर ने अपना एक हाथ खो दिया, जिसने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। उसके दिमाग में ये डर बैठ गया कि लोग अब उसे अबनॉर्मल समझते हैं और वो अपनी पहचान इस कदर भूल गया कि वो अपने आप को ना तो ताकतवर मान पाया और ना ही वो ये मान पाया कि उसकी इस दुनिया में कोई अहमियत है। उस कबीले का सरदार अपने सबसे छोटे बेटे को इस तरह गम में डूबते हुए देख नहीं पाया, इसलिए उसने ये फैसला सुना दिया कि कबीले में पैदा होने वाला हर एक मर्द, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, अपना बायां हाथ त्याग देगा, क्योंकि उसका मानना था कि अगर हर मर्द डिसेबल्ड होगा तो किसी को भी डिसेबल्ड नहीं माना जाएगा। इस तरह बाल्दूर की पहचान को बदलने के बजाय सरदार ने उसके आसपास की दुनिया को ही बदल दिया। कुछ ऐसी ही कहानी है अंकेर नाम की एक आदमी की, जिसने 15 साल पहले एक बैंक लूटा था और स्टेशन के एक लॉकर में पैसे छुपा दिए थे। उस वक्त वो अपने भाई मैनफ्रेड के साथ रहता था, जो दिमागी तौर से बच्चे जैसा है। लॉकर की चाबी उसे देकर अंकेर ने उसे पैसे उनकी माँ के घर के पास छुपाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस जल्द ही उसे पकड़ लेगी। मैनफ्रेड को उनकी बहन फ्रेहा के पास छोड़कर अंकेर को 15 साल जेल में सजा काटनी पड़ी। 15 साल बाद उसने बयान देते हुए कहा कि अब वो पूरी तरह बदल गया है और अब वो गुस्सा भी नहीं करता। आजाद होकर घर आते ही उसे पता चला कि मैनफ्रेड एक हफ्ते से सोया नहीं है और अंकेर की पसंदीदा चीजें लेकर उसका इंतजार कर रहा है। अंकेर खुश तो था, मगर अचानक उसे बताया गया कि अब मैनफ्रेड अपना नाम जॉन बताता है। हर कोई अब उसे जॉन ही बुलाता है और इसका कारण बेहद अजीब है। फ्रेहा ये नहीं जानती थी कि अंकेर ने पैसों को उनकी माँ के घर छुपाने के लिए कहा था, इसलिए जब अंकेर ने बताया कि वो माँ के घर जाना चाहता है तो उसे लगा कि वो सिर्फ बचपन की यादें ताजा करना चाहता है, इससे पहले कि वो घर से निकल पाता। अचानक फ्लेमिंग नाम का वो आदमी वहां आ गया जिसके साथ अंकेर ने बैंक लूटा था। फ्लेमिंग को उसका हिस्सा पहले ही मिल गया था, मगर अब उसे और पैसे चाहिए। इन बातों के बीच मैनफ्रेड पड़ोसी का कुत्ता चुरा कर ले आया और उसे वापस लौटाने से इनकार करने लगा। जैसे ही अंकेर ने उसे मैनफ्रेड कहकर बुलाया, वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा और फ्रेहा ने बताया कि चाहे जो हो जाए अंकेर को उसे सिर्फ जॉन कहकर बुलाना होगा। कोई भी अगर उसे जॉन नहीं बुलाता तो वो अपने आप को चोट पहुंचा देता है। अंकेर ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो अपने आप को जॉन बुलाता क्यों है और उसे समझ आया कि मैनफ्रेड को लगता है कि वो जॉन लेनन है, वही जॉन लेनन जो द बीटल्स नाम के बैंड का हिस्सा था। अंकेर इस बकवास से परेशान हो गया था, मगर उसे एहसास हुआ कि ये बकवास शायद उसकी सोच से ज्यादा सीरियस है। मैनफ्रेड को एक हॉस्पिटल की साइकियाट्रिक वार्ड में बंद कर दिया गया, मगर वहां से निकलते हुए अंकेर ने फिर से उसे मैनफ्रेड कहकर बुलाया और मैनफ्रेड ने फिर एक बार अपनी जान देने की कोशिश की। मैनफ्रेड सही सलामत था, मगर किसी अनजान औरत का कुत्ता चुराकर वहां से भाग गया और कुछ देर बाद अंकेर को पता चला कि पिछले 15 सालों में मैनफ्रेड के साथ क्या हुआ है। उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई और उसे लगने लगा कि वो जॉन लेनन है। मैनफ्रेड ने सैकड़ों बार अपनी जान देने की कोशिश की है और 9 कुत्ते चुराए हैं, इसलिए उसे हॉस्पिटल में बंद रखना जरूरी है। अंकेर को अपना बचपन याद आया जब उसने मैनफ्रेड को एक वाइकिंग के भेस में देखा था। बचपन से अंकेर को लगता था कि मैनफ्रेड बस दूसरों से अलग है, इसलिए ऐसी हरकतें करता है, मगर आज उसे एहसास हुआ कि वो असल में बीमार है। उस शाम लोथार नाम का वो साइकियाट्रिस्ट अंकेर से मिलने आया जो मैनफ्रेड का केस संभाल रहा था। उसने बताया कि मैनफ्रेड जैसे कई लोग हैं, कुछ अपने आप को एक मशहूर सेलिब्रिटी मानते हैं तो कुछ अपने आप को जीसस ही मान लेते हैं। घंटों तक बातें करने के बाद लोथार ने उसे समझाया कि ये बीमारी और मैनफ्रेड चाहे दुनिया से अलग हो, मगर उसे मैनफ्रेड को ये महसूस बिल्कुल नहीं कराना है कि वो दुनिया से अलग या अजीब है। रात भर शराब के नशे में साथ रहकर उन दोनों ने मैनफ्रेड को ठीक करने का प्लान बनाया और जब अंकेर नींद से उठा तब उसे पता चला कि वो लोथार के साथ पूरा प्लान बना चुका है। प्लान के मुताबिक वो लोग दूसरे मेंटल पेशेंट्स को लेकर द बीटल्स का पूरा बैंड तैयार करेंगे और मैनफ्रेड को उसी की बनाई रियलिटी में धकेलेंगे जहां वो जॉन लेनन का किरदार निभाता है। लोथार ने ऐसे पेशेंट्स को ढूंढ भी निकाला जो अपने आप को वही मेंबर्स मानते हैं और वो इल्लीगली मैनफ्रेड को हॉस्पिटल से निकाल कर ले आया है, मगर ये सब कुछ जानकर अंकेर ने इस प्लान पर काम करने से साफ इनकार कर दिया।
वो बस किसी तरह मैनफ्रेड की याददाश्त वापस लाना चाहता था, इसलिए उसने मैनफ्रेड को अपनी माँ के घर ले जाने का फैसला किया, जहाँ शायद उसकी यादें ट्रिगर हो जाए। वो इस उम्मीद से उस पुराने घर में गया कि शायद मैनफ्रेड ने पैसों के बैग को उसी जगह छुपाया होगा जहाँ उसने 15 साल पहले छुपाने के लिए कहा था। घर के नए मालिकों से मिलते ही मैनफ्रेड ने ये पूछ लिया कि आखिर उन दोनों की शादी हुई कैसे, जबकि वो औरत खूबसूरत है और उसका पति इतना बदसूरत। इतना ही नहीं, उसने ये भी कह दिया कि इस बदसूरती की वजह से ही शायद उनके बच्चे नहीं हैं। और ये सुनकर मार्गरेट नाम की वो औरत अपना आपा खो बैठी। मार्गरेट को जब तक पता चला कि मैनफ्रेड बीमार है, तब तक अजीब चीजें हो चुकी थी, मगर खुशकिस्मती से ये बात हाथ से नहीं निकली। मार्गरेट और उसका पति वर्नर भी कम अजीब नहीं थे, क्योंकि वर्नर घर का सारा काम करता था और मार्गरेट कुछ भी नहीं करती। इसी तरह काम करते हुए अचानक एक दिन वर्नर के चेहरे के पास एक इंजन फटा और उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया। अचानक वर्नर और मार्गरेट दोनों भाइयों के सामने ही एक दूसरे के बर्बाद हुए करियर्स की बातें करने लगे और माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया। कुछ देर बाद मार्गरेट ने अंकेर को वो वाइकिंग्स वाले खिलौने दिए जो मैनफ्रेड ने बचपन में बनाए थे, और ये देखकर अंकेर को अपना बचपन याद आ गया, जहाँ उसके पिता उसे और मैनफ्रेड को बुरी तरह टॉर्चर किया करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैनफ्रेड बीमार था। अगले ही दिन से अंकेर उस बैग को ढूंढने की कोशिश करने लगा, मगर मैनफ्रेड को कुछ भी याद नहीं आया। वो बस उस इलाके को देखकर घबराने लगा, क्योंकि इसी जगह पर उसे वो ट्रॉमा दिया गया था जिस ट्रॉमा ने उसकी दिमागी तौर से हालत खराब कर दी है। अंकेर को लगा कि उसने वो जगह ढूंढ ली है जहां मैनफ्रेड ने पैसे छुपाए हैं, मगर उस जगह उसे बाल्देर नाम के उस कुत्ते के कंकाल मिले जो बचपन में उनके साथ रहता था। जिस कुत्ते को अंकेर भूल चुका था, वो कुत्ता आज भी मैनफ्रेड को याद है, और ये जानकर अंकेर को लगने लगा कि मैनफ्रेड याददाश्त खोने का बस नाटक कर रहा है। किसी तरह मैनफ्रेड को शांत करके उसने बात करने की कोशिश की, मगर मैनफ्रेड उसके हाथ से निकल गया। अंकेर मैनफ्रेड की इमेजिनेशन को बढ़ावा सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि बचपन में उस इमेजिनेशन का हिस्सा बनने की वजह से उसे हमेशा सजा मिलती थी। इसी की सजा में उसके पिता ने बाल्देर को एक फॉरेस्ट रेंजर के हाथों मरवाया था, और सजा के ही तौर पर दोनों भाइयों से कहा था कि उन्हें इस मौत को अपनी आंखों से देखना होगा। उस खौफनाक बचपन को पीछे छोड़कर अंकेर बस अपने पैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मगर अचानक उसी वक्त लोथार उन मेंटल पेशेंट्स को लेकर वहां आ गया जिन्हें वो बीटल्स का मेंबर बनाने वाला है। कोई भी बीटल्स के असली मेंबर्स जैसा दिखता नहीं था, मगर लोथार को यकीन था कि उसका ये अजीब सा एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा। लोथार ने बताया कि उसे कैंसर है और वो मरने वाला है, इसलिए मरने से पहले कुछ अच्छा करने की उम्मीद में वो किसी भी हाल में इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहता है। अंकेर को इस बात का भी डर था कि वो सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि उसे ये तक याद नहीं था कि उनका बाल्देर नाम का कोई अपना पेट डॉग था, मगर उसके इस डर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस ग्रुप में हमदान नाम का एक ऐसा मेंबर था जिसके अंदर बैंड के दो अलग मेंबर्स की पर्सनालिटीज थी। इतना ही नहीं, वो अपने आप को किसी दूसरे बैंड का सिंगर भी मानता था, और इसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। मगर उसका गाना सुनकर वर्नेर के अलावा सब हैरान थे। इन सारे लोगों में सबसे नॉर्मल इंसान लोथार को होना चाहिए था, मगर वो हर वक्त सिर्फ आइकिया की बातें करता था, इसलिए सबसे अजीब बातें उसी की होती थी। अब प्लान के हिसाब से इस बैंड को बीटल्स के गाने परफॉर्म करने थे ताकि मैनफ्रेड अपनी पर्सनालिटी में पूरी तरह घुस जाए, मगर हमदान हर बार किसी और ही बैंड के गाने गाता था, इसलिए प्लान कामयाब हो ही नहीं रहा था। लोथार फिर से आइकिया की बातें करने लगा और इस पागलपन को देखकर अंकेर का गुस्सा बढ़ता गया। दूसरी ओर फ्लेमिंग पैसों के लिए अब फ्रेहा को धमकाने लगा। धीरे धीरे अंकेर को समझ आने लगा कि वर्नेर बस एक खड़ूस आदमी है जिसे मार्गरेट की कोई परवाह नहीं, इसलिए मार्गरेट उससे प्यार नहीं करती और अब अंकेर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। इस पागलपन पर अंकेर को बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने बिना किसी की मदद के खुद पैसों को ढूंढने का फैसला किया। वो घर के पास मौजूद जंगल में बैग ढूंढता रहा, मगर वो मार्गरेट को ये बता नहीं पाया कि वो जमीन में आखिर ढूंढ क्या रहा है। वो इस बात से अनजान था कि उसकी बहन को उस वक्त टॉर्चर किया जा रहा है। फ्रेहा ने बचने की कोशिश की और किसी तरह बिना सच बताए वो वहां से निकलने में कामयाब हुई, और उसी वक्त मार्गरेट को पता चला कि अंकेर एक चोर था जिसके चुराए हुए पैसे अब भी पुलिस को नहीं मिले हैं। अंकेर अब इस तमाशे से थक चुका था। उसका दबा हुआ गुस्सा फिर से बाहर आने लगा था, जिसकी वजह से मैनफ्रेड डर गया। मैनफ्रेड ने देखा कि मार्गरेट उस कुल्हाड़ी को बाहर लेकर आई है जो उसके पिता की थी, और उसने मार्गरेट के हाथों से कुल्हाड़ी को उसी जगह रखवा दिया जहां से उस कुल्हाड़ी को निकालना नहीं था।
डरे हुए मैनफ्रेड से बात करते हुए मार्गरेट उससे पैसों के बारे में पूछने लगी, मगर मैनफ्रेड ने उससे भी कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। वो मैनफ्रेड का भरोसा जीतने ही वाली थी कि तभी उसे वर्नेर ने अपने पास बुला लिया और उस वक्त वर्नेर की बनाई ड्राइंग्स को मैनफ्रेड ने वाइकिंग्स में बदल दिया। अचानक अगली सुबह अंकेर ने अपने कमरे में पैसों का एक छोटा सा हिस्सा देखा और पैरों के निशान देखे। उसने पैसे झट से छुपा दिए और मैनफ्रेड से बात करने उसके पास चला गया। अंकेर इस सबसे इतना खुश था कि उसने बैंड परफॉर्मेंस को रोका भी नहीं, मगर उसकी खुशी गायब हो गई जब मार्गरेट ने कह दिया कि वो पैसों के बारे में सब कुछ जानती है। वो बस उस जगह से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए वो अंकेर को लेकर पैसों के साथ वहाँ से भागना चाहती थी। अंकेर को लगा कि ये सारी बातें उसे मैनफ्रेड ने बताई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उसी वक्त घायल फ्रेहा वहां आ पहुंची। फ्रेहा पहले से जानती थी कि बिना किसी मतलब के अंकेर इस घर में कभी लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए वो ये सोचकर नाराज थी कि उनके पिता की तरह अंकेर भी पैसे लेकर उसे और मैनफ्रेड को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। पिछले 40 सालों से फ्रेहा अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही है और ये बात अंकेर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बैंड परफॉर्मेंस की तैयारी करते हुए हमदान और वर्नेर की बहस हो गई और बहस के बीच वर्नेर ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हमदान ने उसे पीट दिया और बैंड को छोड़ दिया। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब फ्रेहा ने अंकेर को बताया कि न्यूज में 4 पेशेंट्स के फरार होने की खबर है। अंकेर का कहना था कि मैनफ्रेड के अलावा वह सिर्फ 2 और पेशेंट्स आए हैं, मगर सच ये था कि चौथा पेशेंट लोथार था। वो कोई डॉक्टर था ही नहीं। बचने के लिए लोथार ने अंकेर पर हमला किया और मैनफ्रेड ये सोचकर डरने लगा कि उसका भाई मरने वाला है। अंकेर मैनफ्रेड से नफरत करने लगा था और अपनी और फ्रेहा की हर एक परेशानी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने लगा था। इस बात ने मैनफ्रेड को इतना परेशान कर दिया कि वो वर्कशॉप में जाकर कुछ बनाने लगा। दूसरी ओर वहाँ से भाग निकलने के बाद लोथार हमदान से मिला और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। हमदान सिर्फ इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे आज तक लग रहा था कि उसके लंबे बाल और नीली आंखें हैं, मगर वर्नेर ने सच बताकर उसका भ्रम तोड़ दिया था। कुछ घंटों बाद फ्लेमिंग उस घर में आ पहुंचा और सबसे पहले उसका सामना हुआ मार्गरेट से, जिसने उसे मारने की कोशिश तो की मगर खुद मारी गई। फिर आया उसके सामने अंकेर, जिसे मैनफ्रेड के साथ बंदी बनाकर फ्लेमिंग उससे पैसे मांगने लगा। उसने मैनफ्रेड की उंगली काट दी, मगर हैरानी की बात थी कि मैनफ्रेड चिल्लाया तक नहीं। मैनफ्रेड को ना चाहते हुए भी उसे वहां ले जाना पड़ रहा था जहां पैसे रखे हैं, और उसे रोते देख फ्लेमिंग को थोड़ा सा पछतावा भी हुआ। ये पछतावा डर में बदलने लगा जब मैनफ्रेड गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाने लगा। मगर फ्लेमिंग की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने गाड़ी रोकने के लिए कहते हुए मैनफ्रेड को जॉन कहकर नहीं बुलाया, और मैनफ्रेड अपना नाम सुनकर हर बार की तरह अपनी जान देने के लिए गाड़ी से कूद गया। मैनफ्रेड तो जिंदा बच गया, मगर फ्लेमिंग एक जानलेवा एक्सीडेंट में फंस गया और मरने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा कि मैनफ्रेड का पूरा परिवार पागल है। ये बात मैनफ्रेड भी जानता था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और जल्द से जल्द वहां से निकलकर वो अंकेर को बचाने उसके पास पहुंचा। होश में आते ही उसने मैनफ्रेड को वो लकड़ा ले जाते हुए देखा जिस पर घंटों से मैनफ्रेड कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसका पीछा करने पर अंकेर को पता चला कि मैनफ्रेड ने एक साइन बोर्ड बनाया था। उस साइन बोर्ड को उसने जंगल के उस हिस्से में रखा जहां एक बैग दफनाई गई थी। उस बैग में उनके पिता का सामान था। सच ये था कि उनके पिता रोज अंकेर को बुरी तरह मारा करते थे और अपने भाई को बचाने के लिए मौका मिलते ही एक दिन मैनफ्रेड ने अपने पिता को सीढ़ियों से गिरा दिया था। अंकेर ने उन्हें बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलवाने के बारे में सोचा, मगर ऐसे वक्त में भी उनके पिता उन्हें मारने की बातें कर रहे थे, इसलिए अंकेर ने वर्कशॉप में रखी कुल्हाड़ी ली और उसी वक्त उन्हें जान से मार दिया। उस वक्त टीवी पर जॉन लेनन की मौत की खबर चल रही थी और अंकेर अपने पिता की लाश को छुपाने की तैयारी कर रहा था। दोनों भाइयों के दिमाग पर इस सब का गहरा असर हुआ, मगर पछतावा और ट्रॉमा अंकेर के लिए इतना गहरा था कि वो ये सारी बातें भूल गया था। आज ये सब कुछ याद करके दोनों भाई एक दूसरे को संभालने लगे और अंकेर ने फैसला किया कि वो ना तो अपने भाई की इमेजिनेशन को मारेगा और ना ही कभी उसे छोड़ कर जाएगा। अंत में ये बात सामने आई कि मार्गरेट अब भी जिंदा है, मगर उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती।
अंकेर ने फ्रेहा को उनके पिता की मौत का सच बता दिया ताकि वो उनका इंतजार करना बंद कर दे, और कुछ ही देर बाद लोथार और हमदान भी लौटकर वहां आ गए। लोथार ने बताया कि उसके पिता आइकिया की उस इकलौती दुकान में काम करते थे जो दुकान बंद हो गई थी, इसलिए गरीबी ने उसे पागल कर दिया। अंकेर के अंदर छुपा गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसने लोथार को माफ कर दिया। ये देखकर मैनफ्रेड ने उसे पैसों के बारे में सब कुछ बता दिया, मगर पैसे मिलने के बाद भी अंकेर वहां से भागा नहीं। मैनफ्रेड को उसका टूटा हुआ परिवार मिल गया और साथ ही कुछ दोस्त मिल गए जिनके साथ उसने खुद का अपना एक बैंड तैयार किया। इतना ही नहीं, वो फिर एक बार वाइकिंग होने का अपना सपना पूरा कर पाया और हर किसी की खोई हुई खुशियां लौट आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।